एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। नया दिन नई शिवाय। एंड गाइस, व्लॉग आज थोड़ा लेट हो गया था। पता नहीं आज क्या हुआ था। एक तो हम ना जब से एक तो कैमरा आया ना, कैमरा के बाद हम 4K क्वालिटी में ही व्लॉग बनाते भी हैं, अपलोड भी करते हैं। सो 4K क्वालिटी थोड़ी फाइल्स जो होती है हैवी होती है। तो आज मुझे वीडियो अपलोड करने में ही, सेव करने में तो चलो 20-25 मिनट लग जाते हैं, उसको अपलोड करने में यार 1 घंटा लग गया। हम हैरान, कभी आज तक 1 घंटा लगा नहीं अपलोड करने में, बट आज इतना ज़्यादा टाइम लग गया था। मतलब मेरे को 1.5 घंटा सेव और अपलोड करने में ही लग गया। तो थोड़ा सा ब्लॉग लेट हो गया था। बट अब मैं यही करूँगी कि रात को ही जाके ना ब्लॉग एडिट करके डाल दो, बिकॉज सुबह थोड़ा पता नहीं सुबह क्या हो जाता है, हमेशा लेट ही व्लॉग हो पाता है। तो कोई नहीं, बस अभी स्टार्ट कर, चलो अब ये वाला ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वो वाला ब्लॉग तो अपलोड हो ही है। तो बस अभी करने लगी थी, अपना ब्रंच कर रही थी। तो आज बने हुए घर में ये राजमा, मम्मी ने आज ना राजमा की सब्ज़ी बना रखी थी, तो साथ में बनाई रोटी और ली है अचार। और क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट में मैंने सुबह थोड़ा लेट ही हो गए थे, तो मैंने बस चाय रस खा लिया था। मैं कहा लंच और ब्रेकफास्ट दोनों एक ही साथ ब्रंच कर लेते हैं, फिर शाम कर देखते हैं क्या कहते हैं। और अभी आज मैं सोच रही हूँ, आज ना सारे जो कपड़े हैं ना, मन्नू और मेरे, क्योंकि हमने अभी तक विंटर्स के कपड़े निकाले ही नहीं है, तो वो सब निकाले थे, बिकॉज अब ठंड बढ़ने लग गई है। और ठीक है, एक बार तो करना ही है, आज नहीं तो कल तो करने हैं। मैं कहा आज फ्री है तो आज ही सारा काम कर लेती हूँ। तो बस करती हूँ पहले ब्रेकफास्ट। तो आइए गाइस, ये वाले ब्लॉग की करते हैं शुरू। धोए थे आज सारे, बस ये सर्दियों के ही कपड़े धुले हुए थे। और धूप तो वैसे कि बाहर है ही नहीं, बिल्कुल भी धूप है ही नहीं। मौसम चेंज तो हो ही रहा है। और मैंने कहा अब इसी के साथ में ठंड भी बढ़ती जा रही है। और गाइज आज ना, अभी मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड कर रही थी, तो आप लोग कह रहे कि शीना ने ब्लॉग में बता दिया कि हम लोग जा रहे हैं मुक्तेश्वर। यस गाइज, तो हमें पता नहीं था कि शीना भी बता देगी, तो वरना हम कल क्वेश्चन ही ना पूछते हैं आपसे। बट कोई नहीं, आज तो कल तो वैसे भी एक आध दिन में तो हम भी बता ही देते। तो यस गाइज, हम लोग मुक्तेश्वर जा रहे हैं, जहाँ आपको याद होगा हम मार्च में गए थे ओजस्वी रिजॉर्ट, तो वहीं पर ही हम लोग दोबारा जा रहे हैं। सो पिछली बार हम लोग सिर्फ बच्चे गए थे, इस बार पूरी फैमिली को ही हम लोग लेके जा रहे हैं। तो हुआ क्या था प्लान, ये पहले मैं भी आपको अंदर जाके बता दूँ, बिकॉज यहाँ पे ना नॉइज डिस्टर्बेंस आती है। तो हुआ क्या था गाइज, हम लोग जो जा रहे थे मुक्तेश्वर जा रहे हैं, ओजस्वी रिजॉर्ट जो हमने आपको दिखाया था मार्च के मंथ में गए थे, तो वहीं पे हम लोग जा रहे हैं। बिकॉज वहाँ का जो वो एम्बियंस है, वो रिजॉर्ट है, वहाँ का खाना, वहाँ का व्यू, सब कुछ इतना प्यारा है ना, तो हमारा ज़रूर मन था कि हम लोग दोबारा जाए। लास्ट टाइम हम लोग से बच्चे गए थे, तो इस बार था कि फैमिली वाले सारे ही जाए। तो प्लान काफ़ी टाइम से बन रहा था, बट एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। तो अब सडनली प्लान बना, एंड फिर ठीक है, सब में होता ही है, फिर सब ने ही हाँ कर दी, क्योंकि मन तो वही सबका होता है कि सब फैमिली जा रही, तो हम लोग भी चले। और सबके साथ एक अलग ही लेवल का एंजॉयमेंट भी रहता है, तो इसलिए फिर हम लोग ने भी सब हाँ एक दूसरे को देख देख के सब ने हाँ करते करते सबका प्लान बन ही गया। एंड मुझे ना बहुत अजीब हुआ और लगता है कि अभी हम लोग इतना, मतलब हम घूम फिर रहे हैं, हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है इतनी ज़्यादा, बट मम्मी होते तो मम्मी बहुत ज़्यादा खुश होते, बिकॉज मेरी मम्मी को भी ना घूमना फिरना, मम्मी को क्या है गाइज, आज के टाइम में कोई ऐसे इंसान नहीं जिसे घूमना फिरना पसंद नहीं हो, हर कोई घूमना फिरना चाहता है, ठीक है। एंड तो मम्मी को तो अब हम ले नहीं जा सकते, तो मेरा ना हमेशा ये रहता है कि मैं पापा को अपने साथ ज़रूर लेके जाऊँ। कि अब मम्मी का जैसे हमें रिग्रेट हो रहा है, मम्मी हमारे साथ यहाँ नहीं गई वहाँ नहीं गई, मैं चाहती पापा के लिए हमें कभी रिग्रेट ना हो, कि हम पापा को पूरा घुमाए फिराए, पापा अच्छे से चले। और ठीक है, देखिए गाइस, लोग हमें बहुत इजीली जज कर लेते हैं कि अब तुम अपनी माँ को भूल गए, अब तुम इनको भूल गई, ये वो। बट हम लोगों को पता है, हमारी फैमिली को भी पता है कि हम लोग मतलब कैसे हम उस चीज़ से निकले हैं बाहर। एंड ठीक है, थोड़ा बहुत बाहर घूमना फिरना भी चाहिए, थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता है जी। बिकॉज मैं आपको वैसे भी बताया था, जैसे ये टाइम आ रहा है ना कि 1 साल होने वाला है, तो और हमें ना बहुत अजीब सा लगने लग गया, चाहे पापा से भी हो, चाहे काकू हो, मैं हो, या मासी हो, सबको ही अजीब लग रहा है कि इतनी जल्दी 1 साल बीत भी गया, पता भी नहीं चला ऐसे। तो ठीक है, बट कहते ना किसी के जाने से लाइफ नहीं रुकती। यस, कहते ना मैंने जो एक्सपीरियंस करा है ना गाइज, ये एक्सपीरियंस करा है कि लाइफ चलती रहेगी, लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती। वो दिन बीत रहा है, वो हर घंटा बीत रहा है, वो साल बीत रहा है, वो महीना बीत रहा है, वो वापस चीज़ नहीं आने वाली। पर जैसे मैं जाती भी ना, अब लोग मुझे बोलते हैं कि तुम्हें तो याद नहीं आती, तुम्हें तो ट्रिप से आने के बाद याद आती थी।
मसूरी में ना मतलब अब हम ना शो नहीं करते, मैं जब भी रोती होती हूँ तो ऑब्वियसली मैं कैमरा, अब बात हो रही थी तो कैमरा ऑन है तो एकदम से रोना आ गया तो ठीक है। बट मसूरी में मैं कितना रोई थी, मम्मी को याद करती, एनिवर्सरी वाले दिन ना मैं बहुत ज़्यादा रोई थी कि मम्मी मुझे विश नहीं कर पा रहे। एंड लास्ट टाइम के मैं व्लॉग्स देखने लग गई थी तो बहुत अजीब लगता ही है कि इस टाइम पे मम्मी क्यों नहीं है हमारे साथ। और लोग ना ये भूल जाते हैं गाइस कि मम्मी जब गए हैं ना तब मेरी शादी को 1 साल ही हुआ था, मैंने अपनी नई ज़िंदगी ना भी शुरू ही करी थी मेरे साथ साथ ना, मतलब इस फैमिली की भी और मन्नू स्पेशली, मन्नू की भी यार नई नई शादी हुई है तो सबको, अब तो चलो मैं 2 साल हो गए बट 1 साल बाद भी थोड़ा रहती है, क्रेज रहता है, सबको होता है, उम्मीदें एक्सपेक्टेशंस होती है। अब मैं 24 घंटे रो रो के मैं इस फैमिली को या फिर मन्नू को, मैं उन्हें वो चीज़ नहीं कर सकती ना, वो लोग फिर कि 24 घंटे रोते हुए इंसान को ना कोई भी पसंद नहीं करता, कोई भी नहीं, वो लोग भी परेशान होंगे, उनको भी मैं परेशान करूँ नहीं, ठीक है। अंदर मेरे एक कहते हैं ना, आगे मैं भी बढ़ रही हूँ लाइफ के, बट एक ना दिल का ना एक पार्ट ना, कैसे कहते हैं ना, जैसे पूरा दिल है उसमें से ना एक टुकड़ा निकाल के ना वो वही 2014 में मम्मी के साथ ही रह गया, उसके बाद वो आगे चल ही नहीं पाया। तो होता है गाइस, हर पल मुझे याद आती है, हर दिन याद आती है, सुबह उठते मेरे को सबसे पहले कॉल, आज का भी टाइम है देखो, सबसे पहले मेरी मम्मी मुझे फ़ोन करती थी, आज का भी टाइम है, मैं सुबह उठते सबसे पहले फ़ोन देती थी मम्मी, मेरे को याद आता मम्मी फ़ोन करती थी, आज का दिन भी मुझे ये होता है। लोग बहुत ज़्यादा जज करते बट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टू बी ऑनेस्ट मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई नो मैं कैसे उस चीज़ से निकली हूँ एंड कैसे मैं अभी भी निकल रही हूँ, अभी भी ऐसा नहीं कि मैं निकल चुकी हूँ, बट लाइफ नहीं रुकती गाइस, आगे बढ़ना ही पड़ता है, चाहे तुम खुशी से बढ़ो चाहे दुखी होके बढ़ो, बढ़ना पड़ता है, ये फैक्ट है, कुछ इसमें वो नहीं है। आप लोगों को शायद पता होगा कि संडे के दिन ना हमारे जो आंटी है ना वो नहीं आते, तो बस ऊपर आके झाड़ू मारा था, पोछा भी नहीं मारा था बस मैंने झाड़ू मार दिया था। एटलीस्ट क्या होता है कि मिट्टी हट जाती है, मुझे ना गर्मी लगने लगी थी तो इसलिए ना मैंने फिर वो ऊपर का जैकेट रिमूव कर लिया। एंड अब मैंने कहा अब करते सबसे इम्पोर्टेंट काम, जो कि है इस अलमारी से सारे गर्मियों के कपड़े निकाल कर बेड के अंदर रखने और बेड वाले कपड़े निकाल के इधर रखने। और सेम यही काम मुझे मन्नू की अलमारी, अब तो ये दोनों ड्रॉर हो गए, मन्नू की अलमारी में भी करना तो इसमें मुझे 3-4 घंटे ईजिली लग जाएंगे, बिकॉज 2 अलमारी है, दोनों बेड से निकालना काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं कहा चलो आज का दिन है, अब आज ये वाला काम निपटा लेते हैं। और गाइज मम्मी का बोलते हो ना, पता है अभी भी मुझे इस बात पे मम्मी की याद आ रही है, बिकॉज लास्ट टाइम ना मुझे याद है मैंने ना जब कपड़े स्विच करे थे ना तब हम गए हुए थे वहाँ पे, निक्की चाची की कार्ट है ना, तब उनकी ओपनिंग हुई थी, तो मम्मी का जब वो शिफ्ट हो गया था सारा काम, उसके बाद फिर हम लोग निक्की चाची की कार्ट पे गए थे। उस दिन आने के बाद फिर मैंने सारा सामान समेटा था और तब मम्मी को वीडियो कॉल करके वुलन वाली बेडशीट बिछाई हुई थी, वो सब दिखा रही थी, हर चीज़, ये बहुत छोटी सी चीज़ है, हर चीज़ हर बात से ना मुझे मम्मी की बात याद आ जाती है, और जैसे ही मम्मी की बात करो ना मेरी आइज़ में ना अपने आप ऑटोमेटिकली आंसू निकलने लग जाते हैं। सो ये रहता है, एंड लोग मुझे बोलते हैं, एंड अभी ज़्यादा रोना धोना दिखा दूँगी, अरे फिर आ गई रोने धोने का ड्रामा करके व्यूज़ पाने के लिए। टू बी ऑनेस्ट कभी रो धो के ना मेरे बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए, नॉर्मली आए, मेरे को कभी कोई फ़ायदा नहीं, मैं मम्मी की यादों को अपने व्यूज़ के लिए तो कभी भी यूज़ ना करना चाहूँ, मतलब मैं इतनी भी मतलब गिरी हुई नहीं हूँ, ठीक है। लोग बोलते हैं, बोलने दो, लेट इट बी, मैं भाई अपना रियल रहती हूँ, जो जैसा है वो वैसे ही दिखाती हूँ, किसी को पसंद आता है नहीं है, नहीं आता तो ठीक है, बाय बाय। तो भैया सफाई चालू हो चुकी है पूरे घर के अंदर, सर्दियों के कपड़े निकल रहे हैं बाहर और गर्मियों के जा रहे हैं शू अंदर। आ जाओ जी, अब दिखाते हैं आपको लाइव टेलीकास्ट, देखो जी। अभी तो सिर्फ गर्मियों के कपड़े बाहर निकाले हुए, जो ये बाहर निकले हुए थे मसूरी के टाइम पे आपको बताया ही था, वो ये कपड़े बस अभी मैंने कहा अलमारी साफ करके लगा दी है। अब जो मेन काम है वो है सर्दियों के कपड़े बाहर निकाल के इनको अंदर रखना, सबसे बेकार काम लगता है। तो गाइस आप देख सकते हो कितना तामझाम खुला हुआ है, अब समझ जाओ कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लग जाएगा पूजा। अभी तो मैं ये सोच रही हूँ एक अलमारी खुली है अभी तो। हाँ अभी तो मेरी अलमारी रहती है, अभी तो पूजा के कपड़े हैं बस। हाँ वही मैं कह रही हूँ, पूजा रात लग जाएगी हमें तो पूरी। टाइम देख सकते हो 7 बज गए। कोई नहीं, जितना मर्जी हो जाए, करना तो है ही एक बार। हाँ वो तो है ही, क्या करना ही था, करके फ्री हो जाएंगे फिर रोज रोज का तो सरदर्द नहीं है ना। हाँ तो फिर वो ड्राई क्लीन के लिए दे के आना नहीं। हाँ वो दे आओ, जो आपके वो वाला सूट है ना वो अपना दे आओ। अच्छा
तो गाइस बस 2-3 चीजें हमने जब ट्रिप पे जाना है अभी तो 2-3 चीजें चाहिए तो वो ड्राई क्लीन के लिए दिया हूँ। क्यों भाई? हाँ। और जो 1-2 चीजें अभी रह गई थी ना, हाँ। अब आज तो नहीं, आज फिर मैंने कहा आज ये काम निपटा लेती हूँ। अच्छा। फिर कल चलेंगे, जो ग्लव्स वगैरह लाने हैं, जो भी लाने हैं, अब आप भी रख लेना, जो चीजें लानी है वो सब ले आएंगे। ठीक है डन। चलो दिहाड़ी पे लग जाओ। 300 रुपये दिहाड़ी। थर्मल भी एक है पजामी वाला, अब एक और थर्मल सेट भी लेना है मुझे। ठीक है। एक गंदा हो जाता है। चल मेरे तो एक ये एक मेरा। आपके पास तो 2 है ना? 2 हैं, बहुत है ना। मेरे पास एक ही है ना, एक ही में दिक्कत आती है। अभी तो चलो यूज नहीं हो रहा। चलो मैं भी एक ले लूंगा फिर। हाँ ले लो। हाँ 3 हो जाएंगे 3 दिन के लिए जा। हाँ थर्मल तो जितने होते हैं कम है। चलो ठीक है, चलो दिहाड़ी पे लगे रहो। एक ना मैंने बहुत प्यारी सी रील सोची है इसी पे ही। हाँ। अभी मैं एक बार सर्दी के कपड़े निकाल ली थी, फिर एक मेरी रील बना लेना बस। ठीक है। बताऊं अपने दिल का हाल तुम लोगों से, देख के मुझे जलन हो रही है, सच में कह रहा हूँ। देखना भाई ये तो पूरा अपना तो तामझाम पूरा रेडी कर रही है। नहीं आपका भी करूंगी इसके बाद। हाँ। नहीं वैसे कह रहा हूँ मुझे जलन हो रही है कि तुम्हारा पहले क्यों हो रहा है, मेरा भी हो मैं बताती हूँ क्यों मेरा पहले हो रहा है। आपके जो अंदर नीला बैग है ना, वो बिल्कुल गल चुके हैं। अच्छा। ठीक है, अब वो ऐसी हालत हो चुकी है, आपने मसूरी के लिए निकाले थे, वैसी हालत हो चुकी है उसकी। हाँ। कि अब वो मैंने अगर खोले ना, हाँ। तो हाथ में आ रहा है थैला। अच्छा। 2 साल से रिपीट हो रहा है। मैं बोल रही थी 2 दिन से, बोला थैला ला दो ला के दिया। कोई बात नहीं, ले आता हूँ जी। ये देखना कितना क्यूट सा नाइट सूट है। बहुत बढ़िया है। ये सीन हो गया था इसका ना, लास्टिक लूज हो गया था। डलवा दूं? लग जाएगा ना इसमें। क्यों नहीं लगेगा? हाँ। हमारे होते हुए ऐसी कोई चीज है जो ना लगे? नीचे का तो सही है। क्यों गाइस आप बताओ, हमारे होते हुए ऐसा हो सकता है कोई चीज ना लगे? नास्टिक इसमें नाड़े लगा देंगे ना, कुछ भी लगवा देंगे, मैं काम चला देंगे तुम्हारा। अच्छा इसके बाद मेरे मतलब चलो आज तुम कर लो, उसके बाद मेरी अलमारी बिल्कुल कर दूंगी मैं। आज मैंने ये सोचा आज इसी को दे देती हूँ दिन। अरे फिर भी टाइम बहुत लग जाएगा, मेरे भी करोगे तो। अपने में थोड़ी हेल्प करवा देना, फिर जल्दी हो जाए। चलो ठीक है जी। ठीक है, ठीक हेल्प करवा देना। आपने तो वैसे मेरे को तो लग रहा है तुम्हें ये अलमारी देनी पड़ेगी, मुझे खुद दूसरी कमरे में अलमारी लानी पड़ेगी। नहीं हाँ, कपड़े इतने हैं तुम्हारे पास। तुम तो गाइस मुझे एक बात बताओ, जब कहीं जाना होता है तो पता क्या बोलती है, यार मन्नू मेरे पास कपड़े नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले भगवान कसम कह रही है, मन्नू यार मुझे अलमारी लेनी पड़ेगी, मेरे पास कपड़े हैं इतने, कार रखूंगी मैं। ये क्या? नहीं बोला तुमने, आपने बोला था कि देखो अलमारी दूसरी दिलवानी पड़ेगी। नहीं तुमने बोला था ना भगवान कसम की, भाई मन्नू मेरे पास तो इतने कपड़े हैं, कहाँ रखूं? मैं वही सोचती हूँ, कपड़ा पहनना हो तो तब तो कुछ मिलता नहीं है, अभी कहाँ से आ रहे हैं। और अभी भी मुझे बोलोगे ना, मगर सच बताऊं, ये आपका नहीं सब लड़कियों का हाल है। हाँ। उनको जब जाना होता है ना कहीं तो उनके पास कपड़े नहीं होते, और जब उनको संभालना होती है अलमारी तो उनके पास कपड़े होते हैं। ये देखो घर में कैसे लग रहा है, कितना कपड़ा। फोन आया पापा जी का। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में, पापा से बात करेंगे। अभी कपड़े निकाल ही रही थी ना, तो 2 शॉल्स ना ये मम्मी की निकली है, तो ये शॉल्स ना मैं अपने पास ले आई थी। ये वाली आपने मम्मी को देखी होगी ओढ़ते हुए, रेड वाली, और एक ये वाली शॉल है ये, और ये 2 ना मम्मी की ही सॉक्सेस है गर्म वाली, तो ये मैं ले आई थी। ये वाली शॉल ना मैं हमेशा मम्मी को कहती थी, मैं कहा मम्मी ये मुझे ना आपकी वाली शॉल बहुत अच्छी लगती है, जब मेरी शादी हो जाएगी ना ये मैं अपने पास लेके जाऊँगी। बट फिर शादी के बाद मैंने कभी मतलब सर्दियों में तो इतने सूट पहने ही नहीं थे, तो बट अब ये वाली शॉल ना मैं ले आई, ये मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और ये तो वैसे ही मम्मी यूज़ करते ही थे, तो ये तो शॉल मेरी मैंने अपने पास ही रख ली है। और अभी देखती हूँ एक और बैग है, क्या पता कुछ और कपड़े भी हो। बाकी 2 सॉक्सेस भी है, ये भी मैं पहनूंगी, जबकि अंगूठे वाली मैं नहीं पहनती कभी, बिकॉज मैंने कभी अंगूठे वाली चप्पल नहीं पहनी, तो मम्मी हमेशा अपने लिए अंगूठे वाली ही लेती थी सॉक्सेस, तो कोई नहीं, चलो अभी ये भी रखती हूँ। जैसे जैसे कपड़े निकल रहे हैं ना, वैसे वैसे मेमोरीज बाहर आ रही है। तो अभी मैंने ना ये वाला ब्लेजर पहना हुआ है, मैं आपको इसकी फुल लुक दिखाती हूँ, ये देखेंगे। इग्नोर द बैकग्राउंड, सब मैसी हो रखा है, ये देखिए ये है इसकी फुल लुक, ये वाला ब्लेजर देख रहे हैं। तो ये मैं ट्राई करूँगी कि मैंने पिक्चर अटैच कर सकूँ यहाँ पे। तो ये मैंने ब्लेज़र लिया था, मम्मी के साथ लिया था, एंड ये मैंने तब लिया था अपने 17th बर्थडे पे। और शिट गाइस, इतना पुराना, मतलब मैं ना इतना, मतलब जो लोग मुझे रेगुलरली देख रहे हैं उनको इतना पता होगा कि मैं अपनी ना कपड़ों की, अपनी चीज़ों की बहुत अच्छे से संभाल रखती हूँ। तो ये मेरा ब्लेज़र ये फेवरेट था, और ये जब तक मुझे आ रहा था एंड मैंने ना अभी देखा, मैं देखती हूँ, क्योंकि अब शादी के बाद ऑब्वियसली, शादी से पहले भी मैंने 1-2 बार पहना हुआ है, आया है मुझे।
मतलब शादी के बाद ऑब्वियसली थोड़ा मेरे को, मैंने बोला ये मेरे को गेंद लगाई है कि वो है, तो अभी मैंने पहना, तो ये ना ये देखिए यहाँ से दिख रहा है मुझे कपड़े ना मोस्टली ये अंडर आर्म से ना यहाँ से टाइट हुए, मेरे जो मोस्टली कपड़े टाइट हुए थे यहीं से हुए, तो ये देखिए। और अभी तो मैंने इसमें प्लेन हल्का सा पहना हुआ है, एंड अगर मेरे को कुछ पहनना होगा तो मैं ऑब्वियसली अंदर कुछ ठंडा ही पहनूँ, मतलब गर्म पहनूँगी मोटा, तो ये लेयरिंग तो हो ही नहीं सकती, प्लस इसके बटन ही नहीं बंद हो रहे। देखो अगर बटन बंद कर दी तो ऐसे हो रहा है, मैंने कहा नहीं अब इस ब्लेज़र का वॉर नहीं हो पाएगा, अब ये वाला ब्लेज़र इतना ही यूज़ हो सकता था। तो मैं अभी 2 दिन पहले ना काकू से बात करती, मैं कहती याद है वो मेरा ब्लेज़र पड़ा है वो निकालूंगी, बट ये आ ही नहीं रही, देखो कैसे टाइट हो रखा है यहाँ से। ठीक है कोई नहीं, काफ़ी साल इसने मेरा साथ निभाया और अभी तक गाइज एकदम सही पड़ा है। अगर मैं इसे अभी ड्राई क्लीन करवा लूँ ना एकदम चमक उठेगा, बट ये फिर मैं किसी को ना दे दूँगी जिसके यूज़ का हो, बिकॉज अब मेरे यूज़ का नहीं रह गया। अभी मैंने आपको 17th बर्थडे की दिखाई थी, ये वाली हुडी है 18th बर्थडे की, तो ये सी ग्रीन में है, तो ये मुझे आ तो गई है बट हल्की सी टाइट लग रही है, पर इतना है क्योंकि कट स्लीव है ना ये वाली, तो इजीली आ जाएगी, तो अच्छी सी लग रही है मुझे। इसके साथ ब्लैक फुल स्लीव्स की कोई भी स्वेटर पहन के इजीली मैं इसे कैरी कर सकती हूँ। हल्का सा टाइट लग रहा है, अभी देखूंगी इसे, पर अभी उतना टाइट नहीं लग रहा जितना ही लग रहा है। अगेन ये वाली भी मैडम से मैंने जब ली थी, तो ठीक है काफ़ी अच्छी अभी तक चली रही है। 18 बर्थडे की थी, सोचो ये 17 बर्थडे का, ये 18 बर्थडे का, तो आप लोग भी हंस रहे होंगे कितने पुराने पुराने कपड़े इसने रखे हैं, बट अच्छे निकले हैं तो संभले हुए हैं। और बाकी ये बता दो गाइस आपको ये टाइट लग रहा है या नहीं लग रहा। एंड मेरे को ना अपने कपड़े से टाइट हो रहे हैं तो मुझे हो रहा है और वेट गेन हो रहा है, नहीं पूछा, कंट्रोल करो, वेट गेन नहीं होने देना। फाइनली गाइस मेरी अलमारी तो हो चुकी है सेट, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये रही, और यहाँ पे मैंने सारी जैकेट्स अपनी हैंग कर दी है। सूट्स मैंने अब रियलाइज़ करा मेरे पास तो वेलवेट के 2 ही सूट है बस, कोई नहीं अब बनवाती हूँ सूट। और इस साइड पे मैंने सारे ये ड्रेसेस और स्वेटर स्वेट टॉप्स ये सब रख दिए, जीन्स यहाँ पे है, और नीचे यहाँ पे मेरे सारे ये नाइट सूट्स हैं। तो नाइट सूट बहुत मोटे मोटे से फ्लफ़ी हो जाते हैं। थर्मल मैंने बताया था ना आपको, एक मेरे पास ये वाला है और एक ये वाला, भी थर्मल भी खरीदती हूँ। शॉल ये वाली बहुत अच्छी लगती है और ये बहुत वार्म भी है, बट ये स्पेस इतनी लेती है तो मैंने इसको रख दिया यहाँ पे। और इस वाले बॉक्स में मैंने सारी ये क्या कहते हैं स्टॉकिंग्स रख दी है और ये कैप वगैरह रख दी है। बाकी इसमें तो आपको पता ही है, इसमें मेरे बैग्स होते हैं, इस वाले में सन ग्लासेस होते हैं, ये बड़े वाला बैग है और ये हार्ट शेप वाला जो सिल्वर मैं लेती हूँ। और रूम की अभी एट प्रेजेंट ये हालत है। और ये वाली ड्रेस गाइस याद होगी मैंने अपने बर्थडे पे पहनी थी लास्ट ईयर, सो ये ड्रेस मेरी फेवरेट है। एंड इस जो बर्थडे भी मेरा लास्ट गया था ना, उसमें मेरी ये बेस्ट लुक आई थी। जितने भी मेरे बर्थडे गए मुझे सबसे बेस्ट लुक अपनी इस वाले बर्थडे पे लगी थी। तो ये मैंने ना ड्राई क्लीन नहीं करवाया था, तो मैंने कहा अभी इसे निकाल देती हूँ, ड्राई क्लीन करवाती हूँ। बाकी यहाँ पे ये 3 बैग मेरे हो गए इकट्ठे, इन्हें भी अभी बेड में रखती हूँ। बेड खोली रखा है, मैंने बेड को भी बंद नहीं करा, इसे भी अंदर रखती हूँ। और फिर बस थोड़ी देर करती हूँ रेस्ट, चाय पानी और कुछ ब्रेक लेकर फिर मन्नू वाले ड्रॉर का करते हैं काम। मैंने ना अभी रियलाइज़ करा कि मैंने विंटर्स की शॉपिंग ना 1 साल बाद करी है। लास्ट ईयर जब ब्लैक फ्राइडे सेल हुई थी तब मैंने शॉपिंग करी थी और कपड़े तो लिए थे, बट उसके बाद जैसे होता है ना कि मैंने कपड़े लिए, मैंने मम्मी को ना, मैं मम्मी से उसके बाद मिली ही नहीं थी। मैं मम्मी से सीधा फिर 14 दिसंबर को ही मिली थी। वैसे भी मम्मी पास रहते ही थे, तो मैं हमेशा 10 दिन के बीच में ना हमारा मिलना हो ही जाता था। और वो ऐसा मंथ था जिसमें मैं मतलब 20 दिन मम्मी से मैं मिली ही नहीं थी। 14 दिसंबर को मैं गई थी एंड फिर मम्मी ही छोड़ के चले गए थे। और अभी मैं रियलाइज़ करी कि सर्दी अभी शुरू हुई थी, मैंने नवंबर में शॉपिंग करी थी, दिसंबर में अभी मैं करती भी शॉपिंग आगे, बट फिर 16 दिसंबर को तो मम्मी हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद तो 1-1.5 महीना ऐसे ही रहा। उस टाइम ऑब्वियसली क्या ही बंदा करेगा शॉपिंग करके भी। और फिर चीना की शादी का प्लान हमारा बन ही गया था। फिर जो भी शॉपिंग करी थी फरवरी में मैंने चीना की शादी के लिए ही कर ली थी। फिर मार्च आ गया था, फिर तो गर्मी आ गई थी, फिर मैंने करा ही नहीं। अब रियलाइज़ करा, मैंने कहा सर्दियों की तो मैंने 1 साल बाद जाके शॉपिंग करी है। तो गाइस घर के काम करने के लिए निकले थे, कुछ घर के काम हो जाए कुछ अपने काम हो जाए, इससे बढ़िया क्या है। घर में भी घर वाले भी खुश, तो उन्होंने कुछ सब्जी वगैरह के लिए बोला हुआ पूजा को,
दूध वगैरह के लिए। मैं कहा चलो मैं चल ले लेता हूँ, साथ ही बाहर आना था। जैसे आपको पता है जा रहे हैं तो ड्राई क्लीन करवाने थे सामान, कुछ पूजा का कुछ अपना। मेरा ट्रैक सूट वगैरह आपको पता ही है वाइट कलर का था, एक बार में हालत खराब हो गई थी। मैं ड्राई क्लीन नहीं कराऊँ, घर पे मजा नहीं आता वाइट अगर कराओ तो। वाइट ना बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। अच्छा भैया वो कब तक ले जाऊँ आपसे? परसों ना, क्योंकि 4 को जाना है मुझे। ठीक है भैया, चले ठीक है ना, चलो। आजकल मार्केट में क्या हो रहा है, क्यों? एक चीज की 3-3 4-4 चीजें, तो वैरायटी है आजकल। वैरायटी है भाई, तो मजा आ गया हाँ। देख के। पहले लेके आए थे पापा ये वाली, ये ये सिंपल वाली थी, तो खत्म हो गया आज। खत्म हो गई है। तो मैंने कहा घर के लिए भी ले लेते हैं, एक अपने लिए भी ले लेते हैं, हाँ। है ना। कि मगर वैसे यहाँ तो पर आया तो गाइस देखना, एक तो ये थी पंजाबी वाली जो होती है, ये टेस्ट करवा रहे हैं। चेक करें जी, अच्छा, ये गुलाब कौन सी गुलाब वाली वाली है। ये गुलाब वाली है, ये देखिएगा। एक ये गुलाब वाली है, ये पिस्ता वाली है। फाइनली गाइस एक गुलाब वाली थी, एक ये थी पिस्ते वाली, और एक थी ये प्लेन वाली, और एक तिल वाली। मुझे तिल पसंद नहीं। तिल तो देखो जी गाइस, साफ सीधी बात, तिल तो पसंद नहीं है तो रिजेक्ट होगी। ये वाली पापा लेके आए थे ये घर खा पे, चुके अब। ये खा चुके हैं। अब ये जो मैडम जो बोल देंगी वो ले लेंगे। पिस्ता पिस्ता मेरा फेवरेट पिस्ता है। पिस्ता है, चलो जी पिस्ता ले लेते हैं, इनके आगे किसकी चलेगी। हमारी भी नहीं चलती तो पिस्ता ही खाएंगे। ठीक। चलो देख रहे हो गाइस, शादी का खो। अजी मम्मी, आलू टंडे प्याज टमाटर गोभी पालक ले आया। थैंक यू। जिंदगी में भैया ये इतना मेहनत का काम है ना। एक वो तोल माव करती है, आप बोलते हो हाँ जी कितने का है, कितने का। मैं कहा जितने का दे भाई। तो भीड़ इतनी होती है वहाँ औरतें, अब मैं औरतें कर रही भैया इतने का लगा लो, इतने का कर लो। मैं कहा भैया मेरे तो दो। ये मम्मी मम्मी कर दे, मम्मी मुझे ये बता ले, के मम्मी भेजते देखो। हैं। ये पिस्ते वाले लेके आया हूँ, पिस्ते है इसके अंदर सब बना हुआ। पिस्ता पापा। बादाम वाली है, ठीक है, पिस्ता बादाम वाली। और ये दूध ले, ये लो आपकी खट्टा मीठा। आप ही कभी कंफ्यूज नहीं होते कि क्या खाएगा। जब मैं पैदा हुआ था इतना समझदार लायक लगा कैसे नहीं। बहुत लहू पिया मेरा, बहुत अच्छे कर्म करे होंगे तुमने, बहुत खून पिया तुमने तो मेरा। मुझे भी यही बोलते क्या तुमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, तुझे मैं मिल गया। कैसे कैसे मैं दुखी करता था। दुखी करता था, छोटा सा था गेट, हमारे कारीगर जब से खुला छोड़ा तू बाहर निकल जाता, रिड़ते रिड़ते तेरे गोडे छिल जाते थे। हैं? अब दूसरों के चिल्ला दी है। मंगलसूत्र मंगलसूत्र हो बताओ, अब लेके हमें घूमो। जिंदगी में सोने से प्यार है, तुम हमारे आंखों के सामने रख रहे हो, कहाँ जाएगा वो। और ऊपर से बच्चे में समझ नहीं। अरे सच में हुआ था ये? अरे सच में करवा चौथ का दिन था, अच्छा कितने साल का हूँ मैं? छोटा सा था बिल्कुल, कितने साल का? 1.5-2 साल का। अरे, 1.5 साल में शैतानी शुरू कर शरारती दी। शुरू से था मैं। तो मंगलसूत्र मैंने डाला करवा चौथ पे, फिर अगले दिन है ना दादा का ऑपरेशन था आंखों का, तो मुझे हॉस्पिटल जाना था। तो मैंने कहा बस में जाऊंगी, मंगलसूत्र का खतरा है, कोई ले ना ले। घर में टकाया था तुम्हें बाहर से। नहीं मैंने ना मंगलसूत्र उतार के जहाँ फ्रिज में मक्खन रखते हैं ना, उसके अंदर रख दिया, उसके अंदर रख दिया। तो फिर मैं हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल से जब मैं वापस आई तो थकी हुई थी, खाना वाना बनाया, खाया, सो गए। अच्छा अगले दिन फिर मैंने कहा मंगलसूत्र उठा के ना अंदर रखी अलमारी में, देखा तो है ही नहीं। अच्छा मैंने कहा हाय कहाँ गया। मेरे पापा से पूछा, तेरे ताऊ से उनसे पूछा, कह रहे पता नहीं कहाँ है, हमने तो देखा नहीं। ये कह रहे कहीं और रखा होगा, मैंने कहा नहीं मैंने यहीं रखा। फिर मैंने कहा तू है शरारती, मैंने तेरे से पूछा, मैंने कहा तूने यहाँ से कुछ उठाया था पीले बोत? कह रहा हाँ। मैं कहाँ ले गया था? कह रहा बाहर। अच्छा, मैंने कहा बाहर, तो फिर गया बाहर गया। तो मिला नहीं फिर मैंने बाहर मोहल्ले में औरतों से पूछा, मैंने कहा ये कल बाहर निकला है, जिससे आपने कुछ देखा था? कह रहे हमने मंगलसूत्र देखा था। हमने कहा नकली होगा। अब हमें नहीं पता कहाँ गया, हम तो अपने घर चले गए। फिर मिला नहीं मिला? कहाँ मिला ही बताओ नहीं। मंगलसूत्र तूने ये बात नहीं बतानी थी, काट। नहीं फिर गुम हो गया। मैंने कहा बड़ा होगा मन्नू लेके देगा मंगलसूत्र, इसने गुम कराया। जब भी कोई मीठा आता है तो मम्मी बड़ी है, मम्मी को नॉलेज ज्यादा है। नॉलेज भी क्या है, नॉलेज हमें भी है, मगर हमारे घर में मम्मी पहले बोलती है कोई भी मीठा आए तो पहले भगवान जी के मुंह लगे, फिर उसके बाद घर में किसी के भी लगे। फल भी पहले भोग लगाते हैं। हाँ फल भी पहले भोग लगवाते हैं भगवान जी। मम्मी ये मट्टी ये रख दूं?
ठीक। जय हो माता दी, जय माता दी। चलो टेस्ट करके देखते कैसी है पिस्ता वाली, मम्मी है ना? मम्मी हाँ लगा दिया। टेस्ट तो करे। पता है क्या, बहुत मीठा खा लिया मेरे को, मीठा खाने के आगे बाद देखो पिस्ते वाली है, बढ़िया लगी। बहुत सब्जी वो देखते कैसी है खाकर। अच्छी है। चलो पापा। दूसरी खाती हूँ। ये ज़्यादा आधी कर दो इसको, 2 है ना चुपकी हुई है, आधी कर दो बस। देखते हैं टेस्ट करके। यू क्या है? भाई इतनी मजेदार है ना। बस वापस आके मैंने सारे बैग को रख दिया है बेड में। तो यहाँ पे सारा विंटर्स का आ गया, और यहाँ पे ये जो सारे साड़ीज़ गाउन सूट्स वगैरह हेवी वाले हैं, और ये एंगेजमेंट वाला लहंगा, ये सब यहाँ पे आ गया है। और अब मुझे ऐसे लग रहा है ये स्पेस भी मुझे कम लगने लग गई है अपने लिए ना, कि ऑब्वियसली कपड़े विंटर्स वाले भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस ले लेते हैं। ऐसा होना चाहिए एक बेड तो विंटर वेयर के लिए हो, मतलब मन्नू और मेरा दोनों का मिला के हो, एक बेड हो जिसमें हमें ये दोनों साइड पोर्शन मिल सके, जिसमें हम अपने ये जितने भी ये आने जाने वाले कपड़े होते हैं, मतलब सूट साड़ीज़, फेस्टिव कह रही हूँ, फंक्शंस वाले, वो रखें। कोई नहीं, धीरे धीरे जैसे जैसे स्पेस का इशू होता जाएगा वैसे वैसे स्पेस बनाते जाएंगे। है मन्नू? हाँ जी। आज तो बैंड बज गई है। हाँ मेरी तो कमर ऐसे दुख गई है। हाँ। तो गाइज मैंने क्या किया कि अपने करने के बाद तो पता नहीं मेरे को कौन सा धुन सवार हुई, मैंने कहा मैं मन्नू के भी कपड़े समेट देती हूँ अब। वरना मैं क्या करती हूँ, एक दिन मन्नू के करती हूँ, एक दिन अपने। आज मैंने दोनों का कर लिया। अब मेरी इतनी हालत बुरी हो रखी है, तो मैंने मन्नू को कहा, मैंने कहा भाई अब एक साथ ही हाथ बिठाना। तो मन्नू ने काफ़ी काम करवा दिया। अभी ये वाली बेडशीट निकाली थी, ऊपर से मन्नू ने निकाली, मैंने कहा बस इसके कवर चेंज कर दो। हाँ काम तो आ ही जाते हो वैसे, काम के बंदे हो। कहाँ के बंदे हो? काम तो हाथ आ ही जाते हो, हाथ बटा ही देते हो। काम ही यही है हमारा। हाँ, हम तो तुम्हारे क्या, हमारे किसी के काम आते हैं। हाँ, ये अपने काम है, घर अपना है क्या। वो तो है ही हम तो काम। लोगों के घर से बिल्कुल मरम्मत करा दे धूप में। ये तो फिर सर्दी है और अपना घर है। अपनी अलमारी भी तो दिखाओ, आपकी अलमारी भी। ये देखो ये। हाँ अब तो हम ले लिए गाइस, अब हम लेंगे सर्दी के नज़ारे। ये निकाल दिए अभी एकदम इसको, मखमली। हाँ इसको भी अंदर अभी सेट करना है। अभी मन्नू की अलमारी मैंने इतनी तो सेट कर दी है, जो कपड़े बाहर थे वो कर दिए, बाकी ये 3 बैग अभी अंदर से निकले हैं, ये अब रात को करेंगे। एक बैग नीचे भी है। नीचे भी आया है। अब तो मैं थक गई, अब बस अब तो रेस्ट चाहिए। हाँ चलो अभी लगा लेंगे रात को। तो गाइस अभी रात को कपड़े लगाने में, अगर रात को ही, अब पूजा के सारे कपड़े लग चुके हैं, सिर्फ मेरे रह गए हैं 3-4 बैग हैं, वो सारे निकालने हैं। 3 यहाँ पड़े, 1-2 नीचे, वो ला के रात को ये सारी सेटलमेंट कर देंगे। रात को कर देंगे। कल टेंशन ही रह रहा है। नहीं ठीक है, और कुछ काम है तो बता दो। नहीं बस इतना ही है, बस बाकी हल्का फुल्का का मैं ये समेटती हूँ। उसको ड्राई क्लीन करने के लिए बाहर निकाल दिए। हाँ और अभी नहीं कराएंगे, जब जाएंगे ना तब वो मोटे वाला कपड़ा 4 तारीख को करवा जाना है हाँ हाँ रात को, तो शाम को देते हुए जाएंगे सारे। दे देंगे और आके ले लेंगे वापसी। सही में। ठीक है ना? हाँ और कुछ सेवा जी? क्योंकि सर्दी एकदम से आ जाएगी, पता नहीं चलेगा। तभी तो कह रहा हूँ, जाते हुए देंगे, जब आएंगे 7 तारीख को तो ले लेंगे। ठीक है डन। और कुछ सेवा? बस चलो फाइनली गाइस घर एकदम साफ सुथरा हो चुका है भाई, बहुत टाइम लग गया आज तो। और ये बेडशीट इतनी प्यारी लग रही है ना, बिछी हुई कोजी कोजी सी वाइब्स आ रही है। और यहाँ पे भी अब सारा पूरा साफ सुथरा घर हो ही चुका है। बाकी ये वाले बैग है, ये रात को मन्नूर में आके फिर ये अलमारी में सेट करवा देंगे। बाकी तो सब कुछ सेट हो ही चुका है। मम्मी सही है, सर्दियों में ना खाने चाहिए। ना? खजूर है ना, बढ़िया वाले लेके आया हूँ। मैं मासी के घर थी ना, तो मासी ने वो डिब्बे वाला लिया हुआ था, हाँ। तो रोटी के बाद ये खाते थे। नहीं गुटली वाला है। नहीं गुठली वाले होते हैं, अरे गुठली वाले होते हैं। इसमें तो नहीं है। बिना गुटली वाले हैं। है। गुटली वाला है। अभी ये क्या बोलते हैं, बढ़िया वाला था, ये बढ़िया लगता है। एक वो भी था दूसरा, क्या बोलते हैं, हाँ, ये वाला बढ़िया, सबसे बढ़िया यही था। मासी के है ना, दोपहर को रोटी के बाद ये खाती थी, रात को ये। सर्दी में तो सही रहता है। तो बहुत बढ़िया चीज है, ये खाए जाओ एक एक बस। मासी का भी एक था, खांसी भी आराम करती है, हाँ। खून भी बनता है। हाँ। आप तो खाओ खाओ मम्मी। मैं तो
मासी का देख के आई हूँ, मासी कहती नहीं लास्ट ईयर भी पापा लाए थे, ये वाला पैकेट आया था, याद सबसे है। बढ़िया वाला पैकेट है उनके पास। हम्म। एक